आपको पता है, लोग कहते हैं कि बुराई हमेशा खुद को ही खत्म करती है और कभी कभी एक हॉन्टिंग बस एक लेसन होती है जो छुपी हुई होती है। मैं आपको पारुल नाम की एक गुड़िया की कहानी सुनाती हूँ। रायपुर के एक प्यारे से मोहल्ले में वर्मा फैमिली रहती थी और उनकी बेटी अनवी सिर्फ 10 साल की, लेकिन पहले से ही एक छोटा सा मिरेकल। हर एग्जाम में टॉप करती, हर कंपटीशन जीतती। लोग फुसफुसाते थे, ये लड़की खुद देवी माँ की ब्लेस्ड है। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़की थी, आरुषि, प्यारी लेकिन हमेशा कुछ मार्क्स पीछे रह जाती थी। उसकी माँ ममता देवी जलन से अंदर ही अंदर जलती रहती थी। हर रात वह ईर्ष्या में डूबी रहती, जब तक कि एक दिन वह एक गुड़िया घर ले आई। सिर्फ कोई गुड़िया नहीं, यह एक मिस्टिक से लाई गई थी। उसका नाम पारुल। गुड़िया खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें लगभग इतनी असली जैसे वे आपकी सोल देख सकती हो। अनवी के बर्थडे पर आरुषि ने उसे पारुल गिफ्ट की। अनवी बहुत खुश हुई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह अभी अभी क्या घर ले आई है, क्योंकि यह गुड़िया सिर्फ एक टॉय नहीं थी, ये एक रेस्टलेस स्पिरिट की पुकार थी। जल्दी ही अनवी बदलने लगी। वह गुड़िया से बात करती, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देती, रात में अजीब बातें बुदबुदाती। अब कोई मुझसे आगे नहीं निकलेगा। उसकी माँ सुधा ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर सुबह वह वापस वहीं मिलती, अनटच्ड। अजीब चीजें होने लगीं, शीशों में परछाइयां, बल्ब फूटने लगे। अनवी की आंखें ठंडी हो गईं, खाली। मायूस होकर उसके पेरेंट्स ने उसी मिस्टिक को ढूंढा। वह कांपते हुए उन्हें बताया, यह सिर्फ एक स्पिरिट नहीं है। पारुल एक बेटी थी जो अपनी माँ की जलन से टूट गई थी। अब उसकी आत्मा किसी भी बच्चे को ढूंढती है जिसकी तुलना की गई हो, जिसने ईर्ष्या के कारण अपना बचपन खो दिया हो। एक ही रास्ता है, जिसने उसे जगाया है उसे ही खत्म करना होगा। उस रात एक पुराने मंदिर में अनवी नहीं, पारुल अंदर आई। उसकी आंखें अथाह गहरे गड्ढे। सुधा ने अपनी बेटी की जान की भीख मांगी, लेकिन स्पिरिट चिल्लाई, वह कहाँ है जिसने मुझे वापस बुलाया? और फिर ममता देवी पहुंची। पारुल ने उस औरत पर अपना गुस्सा निकाला जिसने अपनी बेटी के नुकसान को दूसरे की बर्बादी के लिए ट्रेड किया था। लपटें उठीं, गुड़िया राख हो गई। अगली सुबह अनवी सोई हुई थी, उसकी मासूमियत वापस आ गई थी। आरुषि ने देखा, आखिरकार समझते हुए। जब एक माँ का जीतने का ऑब्सेशन हावी हो जाता है तो सब हार जाते हैं। अब अनवी पढ़ती है, लेकिन जीतना सब कुछ नहीं है। और आरुषि, वह आखिरकार मुस्कुराती है। अब कोई तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चे रोबोट नहीं होते, वे ट्रॉफी मशीन नहीं होते। अगर हम अच्छे इंसान पैदा करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को पहले इंसान बनना होगा। ईर्ष्या सिर्फ मार्क्स नहीं जलाती, यह पीढ़ियों को झुलसा देती है। अंत में जिसने बुराई बोई वह राख हो गई, जबकि मासूमियत को एक नई शुरुआत मिली। यह कहानी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है, इससे पहले कि कोई और पारुल पैदा हो।